वैसे तो मुसलमानों के लिए हर दिन अल्लाह की इबादत का हुक्म है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर फरमान को अपनी ड्यूटी समझकर उस पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का इस बात पर पूरा यकीन और ईमान है कि अल्लाह के हर फरमान में उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई छिपी हुई है, चाहे यह भलाई उसके समझ में आए या ना आए। यही सोचकर एक मोमिन सच्चा मुसलमान बंदा अल्लाह की इबादत में लगा रहता है और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में यकीन कामिल रखता है। वक्त वक्त पर साइंटिस्ट इस्लामिक लाइफ स्टाइल पर रिसर्च करते रहते हैं और इस्लामिक ज़िंदगी में छुपे फ़ायदों को दुनिया के सामने लाते रहते हैं। नमाज ही को देख लीजिए, साइंसदानों ने साबित कर दिया है कि नमाज में सेहत के जुड़े कई फ़ायदे छुपे हुए हैं। नमाज अदा करने से जिस्मानी सेहत को कई फ़ायदे हासिल होते हैं। रमज़ान के दौरान पढ़ी जाने वाली ख़ास नमाज तरावीह भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नमाज से हमारी बॉडी की मांसपेशियों की कसरत हो जाती है। कुछ मांसपेशियां लंबाई में खिंचती हैं, जिससे दूसरी मांसपेशियों पर दबाव बनता है और इस वजह से मांसपेशियों को ताकत मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि नमाज की हर पोजीशन पर साइंस ने रिसर्च करके बताया है कि किस पोजीशन का क्या फायदा है। तरावीह में सबसे पहली पोजीशन होती है खड़े होना, यानी एक खास तरीके से दोनों हाथों को बांधकर खड़ा हुआ जाता है। इस तरह खड़े होने को ग्लाइकोजेनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। मांसपेशियों में होने वाली स्पीड नमाज के दौरान बढ़ जाती है। इस वजह से मांसपेशियों में ऑक्सीजन और खुराक में कमी आ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो एकदम बेहतरीन हो जाता है और इसी वजह से ब्लड आसानी से वापस दिल में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। रोजा खोलने यानी इफ्तार करने से चंद लम्हे पहले खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की मिकदार यानी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इफ्तार के दौरान खाने पीने के 1 घंटे बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर बढ़ने लगता है। लीवर और मांसपेशियां खून में ग्लूकोज को फैलाते हैं। इस तरह इफ्तार के 1 और 2 घंटे के बाद खून में ग्लूकोज की मिकदार यानी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फिर ठीक इसी बीच शुरुआत होती है तरावीह की नमाज की। तरावीह की नमाज अदा करने से ग्लूकोज की ज्यादा मिकदार यानी एक्स्ट्रा कैलोरी कम हो जाती है। सुभान अल्लाह, अगर हम समझें और गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म में हमारे लिए फायदे ही फायदे छुपे हुए हैं। एक और रिसर्च कहती है कि तरावीह की नमाज अदा करने से हमारी बॉडी फिट बनी रहती है और फिटनेस में बढ़ोतरी होती है। 5 बार नमाज अदा करना 3 मील प्रति घंटे जॉगिंग करने के बराबर है। 5 बार नमाज अदा करने से इंसान की बॉडी पर बिना किसी नुकसान के सेम वही नतीजे आते हैं जो 3 मील प्रति घंटे के हिसाब से जॉगिंग करने पर आते हैं। अगर आपको रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना नसीब हो गया है तो आप इस महीने की रहमतें बरकतें जरूर हासिल कीजिए। तरावीह का एहतमाम कीजिए, तरावीह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको रूहानी फायदे मिलेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा भी हासिल होगी और इसके साथ साथ जिस्मानी फायदे भी हासिल होंगे, जिससे आपकी सेहत बहुत बेहतरीन, चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगी। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।